Today we will start exercise 6D from Salina Concise for class 8 of chapter 6 sets for ICSE. अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास सेट ऑपरेशंस हैं. सेट ऑपरेशन में सबसे पहले आया था यूनियन. यूनियन का एक्चुअल में मीनिंग ऑल एलिमेंट्स. मैं एग्जांपल से बेटा इसको शो करता हूं. कोई ए सेट है 1 2 3, कोई बी सेट है हमारे पास 3 4 5. ये दो सेट्स हैं, ठीक है. तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें. जो कॉमन है वो सिंगल टाइम आ जाएंगे और जो नहीं कॉमन वो भी आएंगे. 3 देखो कॉमन था ना, वो सिंगल टाइम आएगा. 4 5. तो ये ए यूनियन बी बन गया. ये क्या बन गया? ए यूनियन बी. अब इंटरसेक्शन, सेकंड ऑपरेशन आ जाता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का यूनियन का ये सिंबल होता है बेटा यू. इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है उल्टा यू, यू को उल्टा करके, ठीक है. तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ओनली कॉमन एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल ए सेट है बेटा हमारे पास 1 2 3 4. बी सेट हमारे पास है 1 5 3 6. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 and 3. 1 and 3 कॉमन है, तो 1 and 3 आर द इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है. समझे? Yes sir. Yes sir. एक बेटा हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है. यहाँ पे नहीं है डी मॉर्गन्स, वो प्लस में आएगा फिर. चलो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तीसरा ऑपरेशन इसके अंदर जो हमने करना है दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है? ए माइनस बी. इसका मीनिंग है दैट एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी. ए माइनस बी सेट का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ए सेट है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5. बी सेट है हमारे पास 4 5. तो ए माइनस बी Sir 1 2 3. Sir, 1 2 3. Sir, 1 2 3. अनेबल टू. आराध्या क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? Yes sir. आपने मैसेज लिखा था कुछ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ लिखा था अन्वेषा आपने? चलो, ए माइनस बी सेट क्या आएगा? ए के वो एलिमेंट, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है 1 2 3. ये इसका मीनिंग है. अगर बी माइनस ए फाइंड करना होता तो 5, क्योंकि 4 5 दोनों इसमें है एम्प्टी सेट. बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं है, दैट इज एम्प्टी सेट. अंडरस्टूड? Yes sir. Yes sir. अब हम बेटा इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल, कुछ भी नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है मान लो. तो इसको हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं. समझे? आया मत समझ? अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है बेटा यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे वैसे ही इंटरसेक्शन साइन है ए इंटरसेक्शन बी, बीच में ये साइन है यू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. नाउ अब बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6D.
6D के अंदर फर्स्ट सम ए जो हमें दिया है वो क्या दिया है, x such that x belong to natural and x is greater than 3, only greater, not equal, only greater symbol है बेटा ये, greater than 3 but less than equal to 6, ये है बेटा हमारे पास। b सेट क्या दिया हमें, x such that x belong to whole number and x is less than 4, x 4 से लेस है। तो सबसे पहला सेट ए एंड बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इन रोस्टर फॉर्म, यस पीयूष नहीं यश, क्या आएगा ए सेट? Sir, 4, 5, 6. 4, 5, 6, वेरी गुड। अन्वेषा, बी सेट क्या आएगा? Sir, 0, 1, 2, 3. होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 से लेस। तो सबसे पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने ए यूनियन बी पूछ लिया। आराध्या, ए यूनियन बी क्या आएगा? सारे एलिमेंट्स कोई भी कॉमन नहीं है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट उन्होंने पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी। पौरुष, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? Sir, empty set. 5, एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। फोर्थ, a minus b, एलिमेंट ऑफ a which are not in b, कोई भी एलिमेंट b में नहीं है, तो 4, 5, 6 ही आ जाएगा ना। b minus a, एलिमेंट ऑफ b which are not in a, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें हो, तो सेम सेट ही आ जाएगा। ये समझ आया बेटा फर्स्ट सम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now second sum, p x such that x belong to whole number and x is greater than equal to 4 but less than equal to 8, ये है बेटा हमारे पास। क्यू सेट क्या गिवन है? x such that x belong to natural and x is less than 6। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म में। तो फतेह, पी सेट क्या आएगा? Sir, 4, 5, 6, and 8. यस। क्यू सेट क्या आएगा? Sir, 1 to 5. 1 to 5 के 0 to 5? Sir, 1 to 5. चलो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट, P यूनियन क्यू, जो कॉमन पॉइंट्स हैं 5, 4 एंड 5 कॉमन है, वो सिंगल टाइम आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल टाइम, 6, 7, 8। सेकंड पार्ट, सेकंडली इसका P इंटरसेक्शन क्यू भी पूछा है, एंड दो फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट्स हैं, यूनियन क्यू एंड P इंटरसेक्शन क्यू। अन्वेषा, P इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा? Sir, 4 and 5. कॉमन पॉइंट्स 4 एंड 5। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है P यूनियन क्यू इज लिखा है, इज P यूनियन क्यू इज सुपरसेट ऑफ P इंटरसेक्शन क्यू। यस और नो? Yes. Yes, sir. यस, क्योंकि ये देखो P इंटरसेक्शन क्यू के ये दोनों एलिमेंट्स इस सेट में है ना, तो ये सुपर सेट हो गया। यस, दिस इज अ सुपर सेट ऑफ P इंटरसेक्शन क्यू। आ गया समझ? Yes, sir. Sir, Yes, sir. सारे हाँ जी एलिमेंट होने चाहिए ना? हाँ जी बेटा, सारे एलिमेंट मतलब ये देखो P एंड क्यू इंटरसेक्शन क्यू के ये दो एलिमेंट ही थे ना, वो इसके अंदर है ना, P यूनियन क्यू में तो Yes, है, sir. तो ये सुपर सेट है। थर्ड सम, ए सेट हमें गिवन है 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। बी सेट हमें क्या गिवन है? x such that 3, x is greater than 3 but less than 8,
एंड x बिलोंग टू होल नंबर। और सी सेट हमें क्या गिवन है, x such that x is less than equal to 5 and x is belong to natural। तो सबसे पहले इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, मैं ए को फिर से लिख लेता हूं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इज द सेम थिंग। बी सेट, अन्वेषा क्या आएगा बी सेट? बोलो बेटा अन्वेषा। Sir, 4, हम्म 5, 6, and 7. 7। आराध्या सी सेट क्या आएगा? So मैं बताऊं? बताओ। Sir, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 से लेस लेस देन और इक्वल टू 4 नंबर। 5 से लेस 4 तक बट इक्वल सिंबल भी है इसलिए 5 भी आ गया। अब पहला पार्ट थर्ड सम का, ये तीनों बेटा एबीसी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। उन्होंने पूछा है ए यूनियन बी एंड दो पार्ट है, ए यूनियन बी पूछा है, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है। तो परुष ए यूनियन बी क्या आएगा? परुष आवाज नहीं आ रही तेरी। यश यश 4, 5, ए यूनियन बी 4 5 6 7 कॉमन है, 4 5 नहीं थे ना? 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ए यूनियन बी सेट ये वाला आ गया, सी ये रहा, इन दोनों में की यूनियन बेटा बीच में। तो जो एलिमेंट 4 5 कॉमन है वो सिंगल टाइम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन Yes, सी पता चल गया। Yes, sir. सेकंड पार्ट बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी, बी एंड सी की यूनियन 1 2 3 4 5 कॉमन है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। सेकंड और क्या पूछा है इन्होंने, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे बेटा, वही सेम आ जाएगा। Yes, 1 2 sir. 3 Yes, 4 sir. 5 6 7 8 9। मतलब ये क्या हो गया, ये और ये सेम है ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? Sir, एसोसिएटिव लॉ। distributive property. एसोसिएटिव, दिस इज एसोसिएटिव बेटा। यहाँ Yes. ए यूनियन बी ब्रैकेट में या बी यूनियन सी ब्रैकेट में है, तो यूनियन सिंबल ही ना सब में। Yes, sir. तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के अंदर फॉलो करती है। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स ओनली 5 and 6, नहीं सॉरी 5 6 7। 7, 5, 6, 7. ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 5 6 7 आ जाएगा। और इसमें साथ में क्या पूछा है, ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया, सी ए रहा, तो 5 6 7 ओनली 5 इज कॉमन, तो 5 आ जाएगा ओनली। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में कॉमन क्या है? ओनली 5 है ना, 4 5 है, Yes, 4 sir. and 5. तो क्या आ गया? 4 and 5। अब उन्होंने सेकंड में क्या पूछ लिया, इसका सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी ये रहा और ए ये रहा, तो कौन सा पॉइंट कॉमन है? ओनली 5 इज कॉमन, Yes, sir. तो ये सेम आ गई। अब उन्होंने Yeah. आगे पूछ लिया इज ए यूनियन बी, मतलब पहला पार्ट जो हमने किया था, यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यस, क्या लिख देंगे? यस, ट्रू है। और सेकंड में क्या पूछ लिया, इज
ये चीज पूछ ली बेटा। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस के अंदर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बीच में फॉलो करती है। आ गया समझ, लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ सम। समझ तो आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें 3 सेट दिए हैं ABC। जीरो 1 2 4 5। बी सेट क्या दिया है? 0 2 4 6 8। सी सेट क्या दिया है? 0 3 6 9। शो दैट, उन्होंने क्या शो करने के लिए बोल दिया हमें? वही सेम चीज जो हमने ऊपर की थी। मैं नहीं करूंगा ये सम, अपने आप करोगे। सेकंड वाला भी सेम है, मतलब जैसे ये हमने किए थे ना, सेम टू सेम ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ये समझ लो थर्ड सम है, जैसे थर्ड में हमने 4 पार्ट्स किए थे ना, वो 4 के 4 पार्ट्स इन दोनों के लिए करने पड़ेंगे। पहले 2 पार्ट इसके लिए, क्योंकि ए यूनियन, पहले बी यूनियन सी फाइंड करोगे, फिर उसको ए के साथ यूनियन करोगे, फिर ए बी यूनियन बी अलग से करोगे, उसका सी के साथ यूनियन फाइंड करोगे। जैसे हमने थर्ड सम किया है सेम टू सेम हम फोर्थ सम करोगे। डू इट योरसेल्फ। ओके, Yes, आगे sir. समझ? Yes, sir. एक सेकंड बेटा। Just wait. हाँ जी, नाउ द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दिया हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x बिलोंग टू होल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। इसको टेबुलर फॉर्म में यहीं पे लिख देते हैं। तो 5 से ग्रेटर होल नंबर 6 7 8 9, 10 से लेस लेस, तो यही होल नंबर टेबुलर Yes, फॉर्म में लिख sir. लिया। बी हमें ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, 3 4 5 6 7। सी x इज इक्वल टू 2n। तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं जो गिवन है हमें। n बिलोंग टू नेचुरल एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू 4, नेचुरल नंबर फर्स्ट वन को क्या है? 1। The one. या यहाँ फिल करेंगे 2 1 2, 2 फिल करेंगे 2 2 4, 3 फिल करेंगे 3 2 6, 4 फिल करेंगे 8। 8. ये 3 सेट आ गए ए बी सी। पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछ लिया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी अलग से फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं सीधा एक ही स्टेप पे निकल जाएगा। बी यूनियन सी पहले अलग से फाइंड, उसके बाद ये चीज आएगी। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी। बी ये रहा, सी ये रहा। 3 4 5 6, 2 भी है, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। मतलब 2 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उन्होंने बोला है हमें फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए सेट तुम्हारे सामने ये रहा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए सेट और इसमें 7 and 8. 6 7 8 ओनली। 6 7 8 ये कौन गाने गा रहा है? सर मोर चिल्ला रहा था, मोर कहाँ पे है? पता नहीं सर। Sir, I am at my place, so that's why. कैसे? Sir, मैं अपने गांव पे, उसलिए आवाज आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मोर भी होते हैं तुम्हारे गांव Yes. में? Yes, sir. तुम्हारा गांव कहाँ पे है? Sir, भवानीपुर।
चलो हाँ सेकंड पार्ट बेटा इसका, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें बी यूनियन ए अलग से, बी यूनियन सी अलग से। सबसे पहले बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। बी यूनियन ए 3 4 5 6 7 8 9। बी यूनियन ए में क्या आ जाएगा, 3 से लेके 8 तक। नाइन तक सॉरी। फिर उन्होंने बोल दिया बी यूनियन, और आपने 8 दो बार एट सर आपने बोला है। दो। मेरी गलतियां ढूंढने में इतना माहिर हो तुम, फटाफट ढूंढ लेते हो। बी एंड सी 2 3 4 5 6 आपने निकाल के 7 रखा है। Sir, 2 to 8. बी यूनियन सी वैसे ये निकाला हुआ है ऑलरेडी, वही लिख देते हैं। एक बार लिख दो बेटा, कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या पूछा, इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन। तो प्रॉपर वे से लिख के बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, सर 3 to 8 4, 5, 6, 7, 8. 3 4 5 6 7 एंड 8 ये कॉमन है, हो जाएंगे। yes Yes, sir sir. सर बेटा तुम्हारे अपने आप करने वाले सम्स हैं सारे, तुम्हें तो बेसिक समझ आ गया ना इसका। Yes, sir. तो अभी yes फाइंड sir कर लोगे अपने आप, ट्राई करोगे 9 तक। yes कल हम ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, ओके। sir ये एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट करोगे। अगर कोई सम नहीं आएगा बेटा कल मेरे से पहले पूछना, अंडरस्टूड। yes sir एनएफ है इतना। Oh. कल ये वेन डायग्राम है, ये भी बहुत इजी है। वेन डायग्राम इज आल्सो वेरी इजी, बहुत इजी पार्ट है वो। उसके बाद हम परसेंटेज शुरू कर देंगे, ठीक है। okay sir चलो एनएफ है बेटा आज के लिए, ओके बाय। bye sir Bye, sir.